अरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 1 जनवरी की, यानी कि नया साल शुरू होने वाला है। कुछ 5 काम आपको बताऊंगी जो आपको जरूर करने हैं साल के पहले दिन। जो लोग साल के पहले दिन ये 5 काम करते हैं जो कि शास्त्रों में वर्णित है, और विशेष रूप से जो कि गुरु जी ने, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में भी बताया है कि जो लोग साल की शुरुआत या 1 जनवरी को ये वाला 5 उपाय जरूर करेंगे, उनके जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी और माँ लक्ष्मी साक्षात रूप से आपके घर में वास करेंगी पूरे साल के लिए। तो चलिए जानते हैं क्या करना है आपको और किन किन बातों का नए साल के दिन विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें आप जरूर जान लीजिए कि जो 2026 का साल है यह सूर्य का साल है और भगवान राम भी सूर्यवंशी थे। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इस साल जो लोग रामचंद्र जी की विशेष आराधना करेंगे उनके ऊपर किसी तरह की कोई समस्या विशेष नहीं आएगी। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। साथ ही सूर्य देव को प्रतिदिन जल देने का नियम आपको 2026 में जरूर ले लेना है, ताकि क्योंकि वैसे भी आपको ये पता होगा कि सूर्य देव को प्रत्यक्ष देव कहा जाता है, और क्योंकि सूर्य भगवान हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, तो इसलिए सूर्य का साल है और अगर हम प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल समर्पित करेंगे तो हमारे ऊपर किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी, और जीवन में अगर कोई समस्या आएगी भी तो वो सूर्य भगवान उसको संभाल लेंगे और आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वैसे भी कहा जा रहा है कि जो 2026 का साल है ये 2025 से भी थोड़ा सा ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि 2025 में आप लोगों ने बहुत कुछ देखा, बहुत सी चीज़ें हुई हैं जो इस साल में घटित हुई हैं, और आने वाला साल कहा जा रहा है कि इससे भी ज़्यादा भयानक होने वाला है। तो हम अपने आप को सिक्योर करते हुए आपको ये कुछ 5 उपाय मैं बताने वाली हूँ जो कि आपको जरूर करना है। साल के पहले दिन अगर आप ये 5 काम कर लेते हैं तो आपके जीवन में कैसी भी समस्या आएगी, लेकिन समस्या ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी। तो चलिए जानते हैं कि गुरुजी ने क्या बताया है, कौन से 5 उपाय बताए हैं जिनको आपको साल के पहले दिन करना है, और हो सके तो इसे पूरे साल मतलब 2026 पूरा साल अगर आप करते रहेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि 1 जनवरी को तिथि क्या है। तो 1 जनवरी को जो है गुरुवार का दिन पड़ रहा है और साथ ही 13 की तिथि पड़ रही है, यानी कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो प्रदोष है वो इस दिन 1 जनवरी के दिन पड़ रही है, यानी कि दिन आपको गुरुवार हरि विष्णु जी का दिन मिल रहा है, और जो तिथि मिल रही है वो महादेव की तिथि आपको मिल रही है, यानी कि विष्णु भगवान और शिव जी दोनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है साल के पहले दिन ही। तो कौन से 5 उपाय करने हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सुबह सवेरे स्नान करके सबसे पहले सूर्य देव को जल देना है। क्योंकि ये साल पूरा सूर्य का है तो आपको क्या करना है, एक तांबे का लोटा लेना है। लोटे के अंदर थोड़ी सी रोली या लाल चंदन मिलाइएगा और लाल पुष्प डाल करके सूर्य देव को जल समर्पित कीजिएगा। सूर्य देव को जल देने के बाद दूसरा काम आपको करना है, हरि विष्णु जी की विशेष आराधना। जो लोग इस दिन हरि विष्णु जी की विशेष आराधना करेंगे, विशेष रूप से उनकी पूजा करेंगे, उनके जीवन में किसी तरह की कोई जो धन की समस्या होगी वो समाप्त हो जाएगी। तो धन की समस्या को समाप्त करने के लिए हरि विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की विशेष आराधना आप जरूर कीजिएगा। एक उपाय आपको बता रही हूँ, जो चंदन होता है, सूखा जो चंदन लकड़ी वाला होता है जो हम लोग घिसते हैं, वो वाला चंदन ले लीजिएगा, और एक जो पत्थर का वो चौका होता है जिसपे हम लोग घिसते हैं चंदन को, वो ले लीजिएगा, और वो लेकर के साल के पहले दिन किसी भी शिव मंदिर में चले जाइएगा सुबह सुबह, और सब जा करके वहां पर भगवान को जल चढ़ा करके, शिव जी को जल चढ़ा के 2 बेलपत्र समर्पित करके वो चंदन की लकड़ी और जो चौका रहेगा वही मंदिर में उस पे चंदन घिस के बाबा को चढ़ा के और वो चौका और चंदन वहीं पर छोड़ दीजिएगा। फिर इससे क्या होगा कि जब भी कोई आएगा और उस चकले पे चंदन घिसेगा और बाबा को लगाएगा, तो इससे जो आपकी परेशानियां हैं, ये पूरे साल अगर आपके ऊपर कोई समस्या आने वाली है तो वो बहुत जल्दी बाबा इसको हर लेंगे। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा।
साथ ही कोशिश करिए कि पूरे साल में रामचंद्र जी की विशेष आराधना आप जरूर कीजिए। एक राम दरबार की तस्वीर अपने घर में जरूर लाइए, और अगर आपके घर में राम दरबार की तस्वीर है तो बहुत अच्छा है। आपको क्या करना है, प्रतिदिन पूरे साल, क्योंकि सूर्य का साल है और रामचंद्र जी सूर्यवंशी थे, तो आपको क्या करना है, पूरे साल रामचंद्र जी की विशेष आराधना, उनकी आरती, उनका भोग और श्रृंगार, जहाँ तक हो सके उन्हें चंदन का श्रृंगार प्रतिदिन दें। तो कोशिश करिए इस तरह से करने की। इससे क्या होगा कि अगर आपके जीवन में कोई समस्या, कोई परेशानी आने वाली है तो वो पहले ही समाप्त हो जाएगी। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्योंकि इस दिन प्रदोष का दिन पड़ा हुआ है, तो शाम के समय जब प्रदोष काल का समय होगा तो अपने घर के मुख्य द्वार पर और तुलसी जी के पास, बेल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, सभी जगहों पर एक गौशाला में दीपदान आप जरूर कीजिएगा। ऐसा करने से जहाँ जहाँ हम दीपदान इन सभी जगहों पर जब करते हैं तो हमें विशेष लाभ होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब साल के पहले दिन कहा जाता है कि जब शुरुआत अच्छी होती है तो अंत भी अच्छा होता है। तो इसलिए कहा गया है कि अपने साल की शुरुआत भगवान के नाम और पूजन के साथ करें, जिससे कि पूरा साल आपका बहुत बेहतरीन जाए, जिससे कि कोई भी परेशानी अगर आने वाली है, कोई समस्या आने वाली है, तो भगवान उसको पहले ही संभाल लेंगे। और साथ ही लड्डू गोपाल की विशेष सेवा इस दिन जरूर करें। उन्हें गुनगुने पानी का का स्नान जरूर कराएं और साथ ही नए वस्त्र भगवान को जरूर समर्पित करें। हो सके तो गुड़ और तिल से बनी हुई मिठाई का भोग जरूर लगाएं समस्त भगवान को। ऐसा करने से आपके जीवन की सभी परेशानियां, सभी समस्याएं जो आने वाली है या जो आ चुकी हैं वो समाप्त होंगी। तो ये सब बहुत ही छोटे छोटे लेकिन बहुत ही अचूक उपाय हैं जो कि गुरुजी ने अपनी वीडियो में बताया है। इसको 100% करने से इसका लाभ आपको ज़रूर मिलेगा, और अपने साल की शुरुआत आप ऐसे ही करें, बहुत सारे लाभ आपको प्राप्त होंगे। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।